नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। मध्य प्रदेश की सियासी हवा में इन दिनों हलचल तेज है। लंबे समय से राजनीतिक पुनर्वास की कतार में खड़े नेताओं के लिए अब उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। निगम मंडल और प्राधिकरण में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मंथन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की तिकड़ी ने बैठक कर मुहर भी लगा दी है। बीजेपी इस बार एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर अमल की बात कर रही है, यानी मंत्री का दर्जा पाने वाले नेताओं को संगठन में कोई पद नहीं मिलेगा। इस फैसले का एक साफ संकेत है कि पार्टी भीतर खाने संतुलन साधना चाहती है। हालांकि कांग्रेस इस कवायद पर तंज कसते हुए बीजेपी के लिए एक व्यक्ति एक पद को महज दिखावा बता रही है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लंबे समय से राजनीतिक पुनर्वास के लिए भागदौड़ कर रहे नेताओं के लिए जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। प्रदेश के निगम मंडल और बोर्डों में नियुक्तियों को लेकर चल रहा मंथन अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। माना जा रहा है कि इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बीच फाइनल बैठक हो चुकी है। कहा जा रहा है कि जिन नेताओं को निगम मंडल बोर्ड प्राधिकरण में मंत्री का दर्जा देकर शामिल किया जाएगा, उन नेताओं को पार्टी के संगठन में कोई अन्य पद नहीं मिलेगा। दरअसल ये कवायद एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले को अमल में लाने की दिशा में पहल मानी जा रही है। और मूल्यांकन के आधार पर कार्यकर्ताओं को दायित्व भी दिए जाते हैं, चाहे प्रदेश कार्य समिति हो, निगम मंडल हो या अन्य भी दायित्व कार्यकर्ताओं को पार्टी द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन जो भी रीति नीति तय होगी उसका सभी लोग पालन करेंगे। यहाँ किसी तरह के कोई पद की होड़ नहीं होती है, केवल और केवल दायित्व होता है। माना जा रहा है कि लंबे समय से बीजेपी संगठन में पदों पर आसीन नेताओं के बजाय टीम हेमंत में नए चेहरों को मौका मिलेगा, या फिर ऐसे नेता जो लंबे समय से पर्दे के पीछे रहकर महत्वपूर्ण काम देख रहे हैं, प्रदेश की टीम में जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि बीजेपी में होने वाली नई नियुक्तियों पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला बीजेपी में लागू नहीं हो सकता। भाजपा में जो कहा जाता है ठीक उसके विपरीत काम होता है। वो जो कहते थे कि भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, उनके लिए अब भ्रष्टाचार शिष्टाचार है। तो ये जो जुबानी जमा खर्च है केवल मीडिया मैनेजमेंट के लिए है। तो ये कथनी और करनी में अंतर वाली भाजपा है जो एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर कभी खरी नहीं उतरेगी। अगस्त महीने के अंत तक मध्य प्रदेश के सभी संगठनात्मक जिलों में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी घोषित होनी है, जिसके लिए नाम मंगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कुल 48 निगम, मंडल और प्राधिकरण हैं, जिनमें राजनीतिक नियुक्तियां की जाती हैं। फिलहाल इनका प्रभार संबंधित विभाग के मंत्री, एसीएस या प्रमुख सचिवों के पास ही है। आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि तय फॉर्मेट में जब बीजेपी नियुक्तियों की लिस्ट जारी करेगी, तब किसके हाथ क्या लगता है और किसके हाथ खाली रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। बीजेपी में तय हुई हद एक व्यक्ति एक पद, इस पे चर्चा के लिए मौजूद है प्रियंका दुबे, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। इसके साथ ही संतोष से परिवार, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है, और आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि हमने देखा कि कल देर शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की। इस बैठक में एक बात निकलकर सामने आई कि अब बीजेपी निगम और मंडलों में एक व्यक्ति एक पद के मुहिम पर काम करेगी। ये सवाल ये है प्रियंका जी कि ये जो बात निकलकर सामने आई है, इसे कब और कितना अमल किया जाएगा? प्रियंका जी नमस्कार। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी के तौर पे कार्य कर रही है, जिसमें पार्टी के अन्य जो अनुषंगिक संगठन है उनका भी सहयोग पूरा रहता है। और उन्हीं सभी के बीच में सामंजस्य बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी आज इतने सारे कार्यकर्ताओं, जिनका हम कह सकते हैं कि करोड़ों, 18 करोड़ से ज्यादा करीबन कार्यकर्ता निकल आएंगे, जिनको समायोजन करते हुए पूरे प्रदेश में, देश में कार्य करती है। और यही एक बात है कि जब विचारधारा के लिए समर्पित व्यक्ति होता है तो वो हर एक पहलू पे खुद भी विचार करता है, पार्टी भी उनके लिए विचार करती है।
तो एक पद और एक व्यक्ति का फॉर्मूला बहुत से कारणों से जरूरी भी है। उसका रीजन ये आ जाता है कि जब कार्यकर्ता भी एक तो बहुत है, और दूसरी चीज ये होती है कि हर एक की क्षमता उतनी ही है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन भी है, सामाजिक जीवन होता है, उसके बाद राजनीतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। ऐसे में जब व्यक्ति एक ही पद की पूरी गरिमा के साथ उसी का पालन कर ले और उसका ही निर्वहन पूरी तरीके से कर ले, ये महत्वपूर्ण रह जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के जो एक तरीके से कह सकते हैं जो बुजुर्ग हैं, उनके जो फीडबैक आए हैं उसके अनुसार इस चीज को तय किया गया है। तो निश्चित जो भी परिणाम होगा वो कार्यकर्ता के भी हित में होगा, पार्टी के हित में होगा, और सबसे बड़ी बात हम जो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं उनके भी हित में होगा। तो अभी तक भी समायोजन बड़ी बात सही है कि बहुत समय लगता है कि जितना बड़ा कुनबा होता है उतने बड़े कुनबे को संभालना भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है। तो उनको संभालना, सामंजस्य बिठाना और एक राय निकाल करके लाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। इसे स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। उसके बाद जो परिणाम होगा निश्चित ही कार्यकर्ताओं के मन अनुसार। ठीक है, संतोष जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी हमने आपके एक प्रवक्ता को सुना, उनका कहना है कि बीजेपी की कथनी अलग है, करनी अलग है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार तो बीजेपी की है, संगठन उनका होगा, निगम में जो लोग हैं वो बीजेपी के होंगे, कांग्रेस को किस बात की परेशानी हो रही है? देखिए मुस्कान जी, ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है कि किसको बनाना है, किसे नहीं। कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से जो करेगी। हमारा मूल सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम हो गया है, रिचार्ज और टॉपअप पे कलेक्टर एसपी चल रहे हैं, भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है पूरे प्रदेश में। कलेक्टर इतने ज़्यादा निरंकुश हो गए हैं कि विपक्ष के नेता जाते हैं तो ज्ञापन लेने तक के लिए नहीं आते हैं। तो उसके जो है वो उनका घमंड दिख रहा है। वो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मध्य प्रदेश में इस समय भ्रष्टाचार में नंबर 1, पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, केवल अधिकारी लोग लूट रहे हैं और लूट के जो है मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। तो कम से कम कुछ तो लगाम लगे। अब आधा कार्यकाल तो मुख्यमंत्री जी का निकल गया, अब आधा बचा हुआ है, कब बनाएंगे क्या बनाएंगे, ये तो उनका बीजेपी का इंटरनल मामला है। जिले की कार्यकारिणी अभी तक उनकी बनी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी आपस में जो द्वंद्व चल रहा है उस कारण जो लेट होता जा रहा है, ये इनका इंटरनल मामला है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को उससे निजात मिलना चाहिए और कुछ काम होने चाहिए। जो काम हो नहीं रहे, केवल कागजों की भेंट चढ़ रहे हैं। इनकी सारी योजना, स्मार्ट सिटी योजना कागजों की भेंट, नल जल योजना कागजों की भेंट चल गई, प्रधानमंत्री आवास कब खत्म होने थे अभी तक नहीं बने। तो पूरी तरीके से लूट मची हुई मध्य प्रदेश की, राम नाम की लूट, लूट सके तो लूट। तो लुटेरा प्रदेश बन गया मध्य प्रदेश। और रिचार्ज और टॉपअप पे जो अधिकारी चल रहे हैं, इसलिए ऊपर सुन नहीं रहे किसी की कोई काम होते नहीं है, केवल दिखता है। इवेंट करती है, इवेंट की सरकार है, कागजों की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। हमारा सीधा सीधा आरोप है, क्योंकि जनता कोई काम हो नहीं रहा है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी है। सर, मैं आपसे कॉन्सेप्ट समझना चाहूंगी। हमने देखा है कि सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, निगम अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के पद को लेकर हमेशा खींचतान बनी रहती है। आखिर ऐसा क्यों आशीष जी? देखिए, अब ये तो जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका अपना विशेषाधिकार होता है कि किसको बनाएं, कब बनाएं, कैसे बनाएं। इसमें कोई बहुत समय की बाध्यता तो होती नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं या जो प्रोमिनेंट नेता होते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता है या जो संगठन में बड़ा काम करते हैं, उनको इस तरह की पद दे करके उपकृत किए जाने की या उनको कोई काम दिए जाने की परंपरा है। तो ये जो इस मामले में जो है बीजेपी की जो सरकार के बारे में अगर हम बात करें तो ये शिवराज सरकार के समय भी यही स्थिति थी कि निगम मंडल के पद बांटने में बहुत कंजूसी की गई, बहुत समय लगाया गया। और इवन जो कांग्रेस की सरकार आई उसमें भी यही स्थिति बनी कि बहुत जब बिल्कुल सरकार जाने की स्थिति बन गई तो कुछ पद बांटे गए और कुछ लोगों को 7 दिन 10 दिन के लिए अध्यक्ष बनाया गया। और ये स्थिति अब मोहन यादव के साथ भी बन रही है। हालांकि अभी उन्हें 1.5 साल हुआ है, लेकिन ये लंबा समय माना जा सकता है। इससे जो होता है, अगर इस तरह के पद नहीं दिए जाते हैं, इस तरह की नियुक्तियां नहीं होती हैं, तो पार्टी का जो कॉडर होता है, उसके नेता होते हैं, वो असंतुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं या उपेक्षित माने जाते हैं। लेकिन देखिए, कॉन्सेप्ट इसमें ये भी है कि मुख्यमंत्री
अगर इसको नियुक्ति करते हैं तो अपनी पार्टी संगठन से बात करके करना जरूरी होता है, क्योंकि किसे ओबलाइज करना है, किसे नहीं करना है, और फिर कौन उन्हें पसंद है, कौन नहीं पसंद है। तो ये बहुत सारी, चूँकि पूरी तरह से सियासी नियुक्ति है, पॉलिटिकल नियुक्ति होती है, ये राज प्रसाद होता है एक किस्म का, जो उनको नेताओं को दिया जाता है, तो इसलिए इसमें इस तरह की देर होती है। अब अगर मोहन यादव सरकार के मामले में किया जाए तो ये पुराने अनुभवों से अलग अगर देखा जाए, चूँकि वो नई लीग स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वो इस काम को जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब जब ये चीज़ें लेट होती हैं तो मुश्किल ज़्यादा बढ़ती है, उलझन ज़्यादा बढ़ती है, अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। तो अगर ये कल इन्होंने बैठक करी है और अगर ये वाकई सच है कि इस तरह की प्रोसेस शुरू की गई है, और ऐसा भी कहा गया है, कुछ लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है कि किसे क्या देना है, सिद्धांत भी बना लिया है कि एक व्यक्ति एक पद दिया जाएगा, लेकिन ये जब तक इसके ऑर्डर्स नहीं हो जाते हैं तब तक इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुणाभाग चलते हैं। ठीक है, प्रियंका जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो इस वक्त मुख्यमंत्री ने जो ये बात निकलकर सामने आई है, इस जो निगम मंडल और निगम अध्यक्ष की बात जो सामने आई है, इसमें अनुभवी चेहरों को जगह मिलने वाली है या जो नए चेहरे हैं उन्हें जगह मिलने वाली है? रोड मैप कैसा है? लगभग इसमें जो सामंजस्य बिठाला गया है, हर जगह पर कोशिश भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वरिष्ठ के साथ में नई ऊर्जा को भी मौका दिया जाए, और सबसे ज्यादा उसमें जरूरी ये रखा गया कि एक पद जिसमें कई लोग जो हैं वो भविष्य में सरकार या सत्ता की तैयारी भी करते हैं, संगठन की भी जिम्मेदारियां होती हैं, और संगठन में भी आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो लगातार बहुत से अभियान कार्यक्रम सतत तौर पे चल रहे होते हैं, तो उनके साथ सामंजस्य बिठाना, इसीलिए ये फॉर्मूला लेकर के आया गया है कि जो निगम प्राधिकरण या मंडल वगैरह की जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कंटिन्यूअसली चलने वाली होती है। संगठन के भी पहले की तरह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सतत संवाद और संपर्क की स्थिति में रहती है और सामंजस्य बना करके कार्य करती है। इसलिए 24/7 भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन मोड में माना जाता है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ताओं के साथ, हमारा जनहितैषी जो लाभार्थी है लोग हैं, उनके हितग्राहियों के साथ संवाद, जनता के साथ संवाद सतत कार्यकर्ता रहता है। बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता जो है वो जनता के बीच में उपस्थित रहता है। से में किसी भी व्यक्ति को, और ये फॉर्मूला निगम मंडल प्राधिकरण ही ये फॉर्मूला कोशिश की गई है कि इस बार जब मतलब ब्लॉक और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं तक पे लागू किया जाएगा कि हर एक व्यक्ति के पास में, जो भी व्यक्ति जिम्मेदारी निर्वहन कर रहा है उसके पास में एक, या तो वो संगठनात्मक जिम्मेदारी को निर्वहन करेगा, या वो सरकार के तौर पर जिम्मेदारियों को निगम करेगा, या जनप्रतिनिधि के तौर पर, जैसे अभी हमने कहा कि निगम वगैरह में इस तरीके से जो है जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। लेकिन कोशिश यही की गई है कि व्यक्ति भी बहुत हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत है, तो क्यों ना अधिक मौका दिया जाए, वरिष्ठ की ऊर्जा हो या कह सकते हैं कि अनुभव की ऊर्जा नए युवाओं की ऊर्जा के साथ में कार्य करते हुए एक मध्यस्थता करते हुए निकाला जाए। परंतु जैसे हमारे अभी संतोष जी भाई साहब ने बात करी, कांग्रेस के बारे में हम लोग कभी बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमको उनकी बड़ा आने लगी है, सही कहें तो, क्योंकि विपक्ष के तौर पे तो ये लड़खड़ाए हुए हैं, कभी भी विषय को सही तरीके से रख नहीं पा रहे, ना सदन में ना सड़कों पर, दोनों जगह पे नाकाम है। यहाँ तक कि इनके संगठन जो नियुक्तियां हुई, 71 जिलों की जो लिस्ट आई, उसके प्रकार से इसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से पुतले जलाए गए, कांग्रेस के लोग उसके बाद संगठन के ऊपर कुछ भी बात बोले या कथनी करने के ऊपर सवाल खड़े करते अच्छे नजर नहीं आते। बेहतर होगा कि वो अपना गिरेबान ढाके और उसे दुरुस्त करने की कोशिश करे। जैसा कि इन्होंने कहा कि रेस के घोड़े अलग होना चाहिए था इनके, और बारात के घोड़े अलग होना चाहिए थे, लंबे घोड़े, परंतु यहाँ तो सारे घोड़े बेलगाम नजर आए। किसी ने जीतू पटवारी जी के समर्थन में मोर्चा खोला, किसी ने उनके विरोध में मोर्चा खोला, कोई दिग्विजय सिंह सर पे चले, कोई नकुलनाथ जी के चक्कर में चले, कोई कमलनाथ जी के चलते चले, और अरुण यादव जी अलग अपना मोर्चा खोल। तो जो जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि जो व्यक्ति प्रदेश का पदाधिकारी है, जिसने अपनी विधानसभा जीती, उसे तुमने गुना का जिला अध्यक्ष बना दिया, राघोगढ़ से विरोध के सुर निकल करके आ गए, और क्या उसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई। उन्होंने खुद ने कहा था कि पार्टी का तेल लेना। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जब संतोष पवार जी भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए नहीं नजर, बेहतर होगा कि आप अपना कुनवा संभालिए, जो कि अभी पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, और गुटबाजी का कैंसर मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, संतोष जी क्या बोलना चाहेंगे? शब्द पार्टी
के अंदर फुटबाजी का कैंसर है और उसे खत्म करना। ठीक है। देखिए जी, मुस्कान संतोष। जी, मैं जो बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल अंदर का मामला जो भी है वो सामने दिखेगा। एक व्यक्ति एक पद की बात है। जो मध्य प्रदेश में जो लूट मची हुई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ मध्य प्रदेश, सारे अधिकारी लूटने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं तब से और ज़्यादा क्राइम का स्तर बढ़ा है। रोज लूट, रोज बलात्कार, रोज हत्याएं हो रही है, किसी पे तो कोई लगाम लग ही नहीं रहा है। और रही बात जो है भारतीय जनता पार्टी की, उनका चाल चली तो चेहरा अलग है। अगर चाल चली तो चेहरा अलग नहीं होता तो ये अधिकारी बेलगाम थोड़ी होते जो है। और कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस का आपको जो सब सामने दिख रहा है उसके अंदर। लेकिन संतोष कांग्रेस जी, में जी संतोष जी 1.5 साल आपकी भी सरकार मध्य प्रदेश में रही, आप भी अपने कार्यकाल में निगम मंडल हो या फिर निगम अध्यक्ष हो, आप नियुक्ति नहीं कर पा रहे थे, आपस में ही लड़ाई चल रही थी, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए मुस्कान जी, हमारी जिम्मेदारी ये थी किसानों का कर्ज माफ करना। कमलनाथ जी के समय 2 लाख तक के किसानों का कर्ज माफ करा गया, जिसके अंदर 27 लाख किसानों का विधानसभा में डाटा लेकिन जो है संतोष कमल जी, पटेल कर्ज ने माफी करा। 1 रुपए 1 यूनिट में। देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हमने घोषणाएं करी थी उसकी थी, हमारे प्रायोरिटी वो थी। और प्रायोरिटी में जो कन्या विवाह में 51,000 रुपए कराया संतोष जी, हमने। लेकिन बात तो तो इसके ये है ना अंदर जो मुस्कान जी, इसके अंदर जो 365 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, 15 महीने में सबसे ज्यादा जनहितैषी जो काम करे उसी पर चल रहा है पूरा मध्य प्रदेश। आज 1 रुपये यूनिट बिजली क्यों मिल रही? क्योंकि कमलनाथ जी ने दी थी। गौशालाएं बनाई 1200, तो जैसे हमारी प्रायोरिटी थी उसके बाद करते हम। लेकिन गद्दारी करके लोग पार्टी छोड़ के चलेगा वो उनका विषय है, वो बीजेपी का इंटरनल मामला है, बीजेपी जाने। और मध्य प्रदेश में जो पूरी तरीके से जो वोट चोरी करके जो सरकार बनी है, इसका भी हम पूरे मध्य प्रदेश में भी उजागर करें, कहाँ कहाँ कितने वोट बढ़ा के जो वोटों की चोरी करके। अभी बिहार में चल रहा है, पूरे देश में चलेगा। वोट चुरा के जो सरकार बनी उसके लिए बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी के कलेक्टर एसपी के माध्यम से जो सरकार को जो लूटा गया है उसी के तो परिणाम में जो अधिकारी बेलगाम है। हमारे साथ आप वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आपका कोई सवाल हो हमारे मेहमानों से? नहीं, देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि अगर निगम मंडल के अध्यक्षों की, आयोगों में अध्यक्षों की या इस तरह की नियुक्तियों की यदि ज़रूरत है तो क्या इस तरह का कोई आकलन करके या इस तरह की चीज़ों को वर्कआउट करके इस तरह की चीज़ें की जाती हैं क्या? मैं दोनों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि निगम मंडल जो मध्य प्रदेश में उन सब की हालत बहुत अच्छी नहीं होती है। तो कई बार ये भी होता है कि जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं उससे निगम मंडल पर एक अलग किस्म का बोझ होता है। काम कई बार ऐसा देखा है कि काम होने की बजाय काम प्रभावित होने लगता है, उसके बहुत ज़्यादा कोई बहुत इनपुट ज़्यादा आ नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब चूँकि नई सरकार है, कमलनाथ की सरकार को भी उतना ही कार्यकाल मिला था जितना अभी तक मोहन यादव कर चुके हैं। तो इस तरह का एक तुलनात्मक कहीं कोई इस तरह के अध्ययन करने की भी ज़रूरत होना चाहिए कि किस निगम मंडल को किस तरह के लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अधिकतर जो नेता होते हैं वो मंत्री दर्जा प्राप्त करने के बाद वो अपनी पॉलिटिकल जो ज़रूरतें होती हैं, पॉलिटिकल जो उनका क्षेत्र होता है उसमें ज़्यादा सक्रिय होकर और प्रभाव और टिकट के लायक बनने की कोशिश करते हैं। देखिए तो इन सब के बीच में क्या एक नयापन इसमें सामने आना चाहिए, इस पर कोई बात होनी चाहिए। तो क्योंकि नई सरकार है तो नई चीज भी समझ आए। ठीक है, जवाब ले लेंगे प्रियंका जी। निश्चित तौर पे इस प्रकार का जो भी परेशानियां हैं वो भी ध्यान रखा गया है और कोशिश ये की गई थी कि जिन मंत्री ने और सचिव अभी तक वही इस कार्य को संचालित करते आए थे, जो प्रमुख सचिव है उन्होंने बखूबी अपने विभाग का भी ध्यान रखा है। और कोशिश यही की गई है कि जिसकी जो योग्यता है या जिसका जो एक तरीके से कह सकते हैं वर्किंग आइडिया रहा है उसके हिसाब से निगम मंडल वगैरह डिसाइड किए जाएंगे। और इसके लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा था कि अनुसांगिक संगठनों से भी कोशिश ही की गई है कि जो वरिष्ठ लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उन्हें उनके योग्यता अनुसार अधिकरण में रखा जाए, जिससे उसका कार्य पूरी तरह से संचालित हो सके और व्यवस्थित तौर पर संचालित हो सके। ठीक है संतोष जी, अब आप दे दीजिए जवाब। देखिए आशीष जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन जनता के प्रति जो इन्हें वादे करे थे, जैसे 400 रुपये सिलेंडर,
जो महिलाओं को 3,000 रुपये महीने देने का, तो सबसे पहले जनता से जो वादा करा था उसको पूरा करना चाहिए। ये तो जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी बैठता है तो काम पे प्रभाव पड़ता है और अच्छा मतलब उसमें रहता है, क्योंकि जो भी राजनीति में मेहनत करता है तो उसको जल्दी जल्दी बनाना चाहिए, उससे अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। इसमें कुछ तो वो आएगी, लेकिन जो सबसे पहले मेन जिम्मेदारी ये है कि जो सरकार के ने जो वादा करा था उसको पूरा करना चाहिए, और साथ में ये भी इसका होना चाहिए अच्छे से लोग बनाए ताकि जनता के काम हो। ठीक है, बीजेपी में तय हुई हद एक व्यक्ति एक पद, इस पर आप सबने हमारे साथ चर्चा किया। प्रियंका दुबे जी बीजेपी से प्रवक्ता, संतोष सिंह परिहार जी कांग्रेस से प्रवक्ता और आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा कि कैसे बीजेपी में तय हुई एक हद एक व्यक्ति एक पद, इस पर खास चर्चा की हमने। जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।